दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखो, टाइम एंड वर्क के जो है आपके बहुत ही अच्छे सवाल आपको मैं कराने वाला हूं, ठीक है ना। और दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें सवाल ना आते हो, ठीक है ना। तो अगर आप सोल्यूशन को पूरा देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। और अगर एग्जाम में ये सवाल आएंगे तो आप उनको 100% बना के आएंगे, ठीक है ना। देखो इस सवाल को, जो पहला सवाल है आपका कि a प्लस बी जो है किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, b प्लस सी मिलकर उसे आपका 15 दिनों में करते हैं, c प्लस ए उसे आपका 20 दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर a प्लस बी प्लस सी उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो, इस सवाल को आप क्या करो, एलसीएम मेथड से बना लो, ठीक है ना। तो देखो, एलसीएम मेथड से बना लो। देखो, कोई जरूरी नहीं कि आपको एलसीएम ही लेना रहता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 3 नंबर है, 12, 15 और 20, ठीक है ना। तो चाहो तो आप इनका एलसीएम ले लो, चाहो तो इनसे कटने वाला आप कोई भी नंबर ले लो, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि एलसीएम लेने से ही आंसर आएगा, ठीक है ना। देखो, 12, 15 और 20 से कटने वाला नंबर जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो 60 है, ठीक है ना, 60। तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका 60, ठीक है ना। तो टोटल वर्क आपका 60 यूनिट आपको करना है, ठीक है ना। तो अगर इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 12 पंचे 60, ठीक है ना। ये हो गया 15 चौको 60, ठीक है ना। और इसको आप 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 20 तिहाई 60, ठीक है ना। तो ये 5, 4 और 3 जो है आपका, इनका एक एक दिन का काम है, ठीक है ना। तो देखो, जब आप इनको ऐड करोगे, जैसे इनके एक दिन के काम को जब आप ऐड करोगे तो कितना हो गया, 5, 4, 9, 3, 12, ठीक है ना। ये टोटल आपका 12 है, ठीक है ना। तो 12 किनकी वैल्यू है, देखो जब आप इनको ऐड करोगे, देखो यहाँ पे ए आपका 2 बार है, ठीक है ना, बी जो है आपका 2 बार है और सी भी जो है आपका 2 बार है। तो ये जो 12 वैल्यू आई है ना, तो ये आपका 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई है आपके पास, ठीक है ना। ये आपकी 12 है, ठीक है ना। हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपका, 6 यूनिट, ठीक है ना। तो एक दिन का काम उनका आपका, एक दिन में तीनों मिलकर 6 यूनिट काम करते हैं, तो 60 यूनिट करने में कितना समय लगेगा, तो इसको आप 6 से आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया, 10 दिन उनको आपका लगेगा, ठीक है ना। तो 10 कहां है आपका, तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, ये तो हो गया पूरा सॉल्व करने का। मुझे तो समझाना है ना, इसलिए मैं हर चीज लिख लिख के आपको बता रहा हूं। जब भी यहाँ पे आपके दो लोग हो ना, तो जो यहाँ पे ऐड करने पे आए आपको यहीं पे आधा कर देना है, ठीक है ना। यहीं पे आधा कर दोगे तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। फिर टोटल वर्क से आप जो है टोटल वर्क को एक दिन के काम से डिवाइड करोगे, 10 दिन आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब प्रोसेस आपको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है, ये केवल समझाने के लिए है, ठीक। इस तरह का एक सवाल और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। इस सवाल को आप ध्यान से देखिए। a प्लस सी एक काम को 120 दिनों में करते हैं, c प्लस ई उसे 80 दिनों में करते हैं और a प्लस ई उसे आपका 160 दिनों में करता है। तो आपको बताना है कि a सी ई मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे, ठीक है ना। देखो, इस सवाल में देखो बड़े बड़े नंबर है, तो अगर आप एलसीएम लोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसको आप रेशियो मेथड से बनाइए, जो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो क्या करना है, दिनों की संख्या दी हुई है तो पहले आप उनका रेशियो ले लीजिए। देखो, जब आप रेशियो लोगे तो जीरो कट जाएंगे, तीनों में जीरो है, ठीक है ना। फिर ये देखो किससे कट रहे हैं, 12, 8 और 16 किससे, 4 से कट रहे हैं, तो कितना हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, ठीक है ना। 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है ना। और ये 4 चौको आपका 16 हो गया, ठीक है ना। अब देखो, हमें जब इसका पहले वाले का एक दिन का काम निकालना है तो पहले वाले को छोड़ के इनको मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 हो गया। जब बीच वाले का निकालना है तो इसको छोड़ के इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 तिहाई 12 हो गया, ठीक है ना। जब लास्ट वाले का निकालना है तो इसको छोड़ के इसको मल्टीप्लाई करो तो ये इसका एक दिन का काम हो गया, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे देखो ये अभी भी कट रहे हैं, ठीक है ना। तो इनको आप काट लीजिए, ठीक है। 2 से कट रहे हैं, काटिए, 2 चौको आपका 8 हो गया, 2 छंग कितना हो गया, 12 हो गया, और 2 तिहाई आपका 6 हो गया, ठीक है ना। तो ये इनका 4 यूनिट, 6 यूनिट और 3 यूनिट जो है इनका एक एक दिन का आपका काम आ गया है, ठीक है ना। अब देखो, टोटल वर्क आप निकाल लो, किसी एक को आप मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 480 यूनिट आपका टोटल वर्क है, ठीक है ना। अब देखो, अब इनको आप एक दिन का काम आप ऐड करिए, कितना आया, देखो 6, 4, 10, 3 आपका कितना आया, आपका 13, ठीक है ना। अब देखो ऊपर देखो, यहाँ पे ए आपका 2 बार है, सी आपका 2 बार है, ई आपका 2 बार है, और आपको एक दिन का काम चाहिए a प्लस सी प्लस ई का, तो इसको आप यहीं पे आधा कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये 13/2 जो आपको मिलेगा एक दिन का काम, वो होगा a प्लस सी प्लस ई का मिलेगा, ठीक है ना। तो टोटल वर्क आपके पास 480 है, एक दिन का काम आपका 13/2 है, तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए 480 से। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, 2 नीचे ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया, 48 दूनी 96 होता है और बटे में आपका 13, तो 960 बटे में 13 आपका आंसर होगा। तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो,
दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। चाहो तो आप, जब आपको समझ में आए तब आप एलसीएम मेथड लगाइए, जब आपको समझ में आए तब आप इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है ना। हर तरीका आपको पता होना चाहिए।